साथियों, मैं राजू कुमार, राजू फिजिकल गुरु में मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जहां पे मैं मौजूद हूं, ये निर्मली प्रखंड के अंतर्गत जो NH हाईवे NH 57 आते हैं और मझारी चौक में अभी मैं मौजूद हूं। और साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो तेजस्वी जी है अपने जनसंपर्क यात्रा को लेके अभी चल रहे हैं और सुपौल के लिए निकल रहे हैं और ये मझारी चौक से होते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी तेजस्वी जी के समर्थक है सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, ये निर्मली प्रखंड के जो माननीय प्रमुख जी राम परवेश यादव जी है ना, आपका नाम? जी जी, राम परवेश यादव। राम परवेश यादव जी है हमारे बीच मौजूद है और इनसे चलिए जानने का कोशिश करते हैं आज जो तेजस्वी जी आए हैं तो सर के द्वारा क्या क्या तैयारियां किए गए हैं। तो सर, आप आज हमें ये बताएंगे कि आज जो तेजस्वी जी इधर से गुजरने वाले हैं तो आप लोगों को मिलने की तो उत्सुकता है ही, उसके बाद मैं आपसे जानने का कोशिश करूंगा कि आपका क्या क्या तैयारियां हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत खूब और धन्यवाद आपको। कम से कम आज जो हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जन विश्वास यात्रा को लेकर के आ रहे हैं और उनका सीधा जो है, सबसे पहला बात जो उन्होंने किया है वो बहुत ही जितना ही प्रशंसा किया जाए वो कम है। 17 साल बनाम 17 महीना उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है वो विश्वास जीता है, जनता का विश्वास जीता है और उसी विश्वास यात्रा को लेकर के जनसंपर्क में है। हम लोग काफी उत्सुक है, काफी जो है हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी के दलगत सिपाही है, वो बहुत जोश जुनून के साथ हम लोग तैयारी में हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। और ये ऐसे नेता हमारे बिहार को चाहिए। ये अगर गद्दी पर बैठते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं तो जनता का कल्याण होगा, जनता का जो गरीबों का जो मसीहा है, जो हमारे आदरणीय नेता लालू जी जो गरीबों का मसीहा कहा जाता है और वो वास्तविक जो जन जन के दिल में है, धड़कन में है, तो उन्हीं का ये पुत्र है और दृढ़ विश्वास के साथ। जबकि जानते हैं कि अभी आप भी देख रहे होंगे कि बीजेपी वाले किस कदर जो है फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लक्ष्य से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरा आदरणीय नेता एक जरा सा भटको नहीं है, उनको जनता के प्रति विश्वास है, जनता के कार्य के प्रति विश्वास है और वो कार्य करके दिखाया है। सभी युवाओं में जोश जुनून जग गया है। चलिए, वो तो सब सही है, लेकिन बार बार अगर देखा जाए तो सरकार आपके गठबंधन से मतलब बनते हैं, टूट जाते हैं। अगर इस तरह से रहे तो आप ही ने बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए विकास होगा, कब विकास होगा? इस तरह से सरकार आए और टूट जाए तो कब विकास होगा? आपको आए दिन तो देखने को मिला, जैसे मौका मिला हमारे नेताजी को वो करके दिखाया। इसमें कहने की बात है, विश्वास करने की बात नहीं है, करके दिखाया। और जो पलटू चाचा है उसका काम है अलट फलट करना। लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पर जो नेताजी का हमेशा स्टेज रहा, वो स्टैंड पर हमेशा कायम है। और वो लोग अपने स्वार्थ के आगे में कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो उनको आना और जाना उसको मुबारक हो। लेकिन हमारे आदरणीय नेताजी का वो दृढ़ संकल्प है जनता के विश्वास के लिए, जनता के प्रगति के लिए अपना ये विश्वास यात्रा जन जन में जो है फैलाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग भरपूर तैयारी में उनके साथ जो है हम लोग कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। बहुत लोग का यह भी मानना है कि अगर जिस तरीके से आप देखते हैं कि लालू जी के थे, उसके बाद उनके बेटा मतलब बनने आगे मतलब वो जो है सो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अगर इस तरह से देखा तो बहुत लोग का कहना यह भी है कि ये तो राजतंत्र की तरह चल रहे हैं। क्या आपका इसमें क्या कहना, आपका क्या राय है इसके लिए? देखिए सरकार, आप राजतंत्र राजतंत्र का जो परिभाषा है, खास करके वो राजतंत्र जो राजा का बेटा राजा होता है, राजा का बेटा राजा होता है। यहाँ ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में यहाँ परिवारवाद, आप इशारा आपका बात परिवारवाद पर है, आपका कहने का तात्पर्य परिवारवाद पर। और मैं बता दूं कि राजनीतिक में परिवारवाद तो होता ही नहीं, क्योंकि उसको जनता से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो आ गए तो उन्हीं को मान लेंगे, क्योंकि वो जनता से वोट से वो नेता बनते हैं। अगर लालू जी के बेटे में अगर ये काबिलियत है तो वो तो पहले जनता के फील्ड में जाते हैं और वो जीत करके आते हैं, उस पर विश्वास होता है, तो जाकर के वो आगे जो है कार्य करते हैं। और मुख्यमंत्री राजा का बेटा राजा होता तो सिर्फ वो नॉमिनेट हो जाता, जनता के बीच में जाना नहीं पड़ता। जनता के बीच में आज आप देखे होंगे कि पूरे बिहार में जो वोटिंग हुआ पिछले 2020 में आपने देखा है, मात्र पूरे में 12,000 12,500 वोट का ही अंतराल है। क्या
उनके पास अगर मत हुआ तब तो उतना जो पहला चुनौती अकेला और अभिमन्यु की तरह चारों तरफ कौरवों का जो है जमावड़ा और अकेला उन्होंने जवाब दे करके दिखा दिया, मुंहतोड़ जवाब दे के दिखा दिया। और वो लालू जी को बंद करके जेल में बंद करके चाहा कि हम अपना जो है सिक्का जमा ले, लेकिन राज कर ले, लेकिन उसको सोचना पड़ा और ये लोक फिरस्ती को झुकना पड़ेगा। ये पूरे मजबूती के साथ इस बार दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि जो जज्बा हर जुबा पर आ गया है, हर जो युवा लोग हैं वो पूरे एक्साइटेड हो गया। अब किसी का बात को मानने वाला नहीं है और बूढ़े बुजुर्ग भी अब ठान चुके हैं ये तेजस्वी की ही सरकार आएगी आने वाले समय में। चलिए बहुत ही अच्छा। अगर आप देखा जाए तो आपकी जो सरकार है अभी आने वाले यहाँ पे है, बहुत लोग का ये भी मानना है कि आपकी सरकार तो 9वीं फेल है, तो ये क्या कर पाएंगे, आगे क्या कर पाएंगे? जो 9वीं फेल है उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? बहुत लोग का कहना है ये मुद्दा नहीं है। 9वीं फेल कह करके वो अपने आप को ये तसल्ली दे रहे हैं। मेरा आदरणीय नेताजी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कोई भी जो सबसे बड़ा विद्वान हो, प्रखंड विद्वान, उनको सामने किया जाए। अगर उनसे बात करने में, उनसे दोहरा संप्रेषण में अगर थोड़ा सा भी बेझिझक हो जाएगा तो आप लोग तो मीडिया वाले हैं तो देख ही रहे हैं। ये कहने की बात है। हमको एक सेकंड मैं बताना चाहूंगा, ये 9वीं फेल वो कहने वाले के मुंह पे जो थप्पड़ लगने वाला आगामी चुनाव में, और कोई राजनीतिक में योग्यता नहीं होता है। ये 9वीं फेल हो या अनपढ़ हो, ये क्वालिफिकेशन नहीं होता है। लोगों को अब मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो रोजगार देते हैं, वो दवाई सिंचाई कमाई की बात करते हैं तो उनको खर्चा है। तो ऐसे लोग वो 9वीं फेल, अरे भाई वो पढ़ा है कि लिखा है, उससे आपको क्या मतलब है? मतलब आप देखिए उसको राज चलाने की हुनर है कि नहीं है, वो नौकरी देते हैं कि नहीं देते हैं, रोजगार देते हैं कि नहीं देते हैं, और सरकार पर जो सरकार के जो कर्मी है उस पर अंकुश लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ये देखना है। 12 बजे रात हो, 12 बजे दिन हो, वो इंस्पेक्शन करके सभी विभाग को दुरुस्त कर दिया है, स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त कर दिया है, शिक्षा विभाग को दुरुस्त कर दिया है। तो ऐसे जो नेता जो जनता के लिए काम करे उसको 9वीं फेल, ये वो पर्सनल आलोचना लगाते हैं। पर्सनल आलोचना से सरकार नहीं चलती है। सरकार अगर आपका सीधा कहने का बस यही बात है कि हमारे सरकार को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम कभी होने नहीं देंगे। बिल्कुल, जब तक घंट में सांस रहेगा ये दबाने की बात उनकी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलिए इस बार क्या लग रहा है आपकी सरकार सत्ता में आ जाएंगे फिर से? बिल्कुल बिल्कुल फुल बहुमत से, पूरे कॉन्फिडेंस है कि फुल बहुमत से कार्य करके दिखाए। इसमें और कहने की बात नहीं है, वो विश्वास करने की बात नहीं है। ये विश्वास यात्रा इसलिए है कि जो हमारे जो कार्यकर्ता है, जो दल के जो सिपाही है, वो जन जन तक फिर अपने अपने क्षेत्राधीन जाकर के जो कार्य हुआ उस बात को जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए ये जन विश्वास यात्रा है। चलिए आपका ये जो जन विश्वास यात्रा है ये कहाँ तक जाने वाले हैं आगे? जन विश्वास यात्रा पूरे बिहार में तमाम जिलों में भ्रमण करेगी और तमाम जिलों में हम लोग अपने अपने क्षेत्र को कवर करेंगे। अच्छा, आप जो आपके सुपौल में कहाँ पे सभा होने वाले हैं? हमारे अमन बाबू हैं, इनसे विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं परिवहन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अमन जी, जैसा कि सर ने बताया अभी कि आप ही आगे की जानकारी दे सकते हैं, तो सर के जो सभा आगे होने वाले वो कहाँ पे होने वाले हैं? कहीं सभा स्पेशली नहीं है, जैसे 3 मिनट यहाँ स्टॉपेज है, इनके बाद फिर टोल प्लाजा पर रुकेंगे, फिर उसके बाद सरायगढ़ में रुकना है, चांद पीपर में उनका स्टॉपेज है, अंदौली चौक पे स्टॉपेज है, उनके बाद किशनपुर में रुकेंगे, फिर सिसोनी में रुकते हुए सुपौल में रात्रि विश्राम करेंगे। जन विश्वास का अगर मेन देखा जाए तो बस यही है कि हर जगह स्टॉप करके लोगों से मिलना, लोगों को विश्वास मतलब दिलाना और आगे के बारे में सोचना, बस यही है। जन विश्वास यात्रा का ये है कि उन्होंने जो कुछ काम किया है वो जनता में विश्वास जगी है कि नहीं, वो तो आप देखते हैं हुजूम जो उतर रहा है वो केवल कार्यकर्ता का नहीं है, आम आवाम का हुजूम है जो तेजस्वी यादव के पास पहुंचते हैं, आश्वस्त करते हैं तो आप ही बिहार का कायाकल्प करते हैं, तो बिहार को देश में नंबर 1 राज्य बना सकते हैं, बिहार को विकसित राज्य बना सकते हैं। तेजस्वी यादव को आम जनता भरोसा दे रहे हैं, आप संघर्ष करिए, पीछे से हम लोग साथ में हैं। चलिए, मेरा जैसे मैं मीडिया से हूँ और पर्सनली आपसे हम एक चीज जानना चाहते हैं कि आप हमें जवाब दे सकते हैं
कि पूरे बिहार में अभी आप देख सकते हैं कि पूरे जो युवा है वो फौज के प्रति, पुलिस के प्रति अब उसके अंदर बहुत ही जोश और जुनून है और वो दौड़ना चाहते हैं और अपने आप को एक सफल इंसान होना चाहते हैं। तो क्या आप हमें बताइए कि हर एक जगह पे, हर एक मार्केट में मतलब आप ग्राउंड देखना चाहते हैं, क्या आप अपनी सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो बना सकते हैं? सरकार तो स्पष्ट तौर पर कहा, तेजस्वी यादव ने कहा खेलो कूदो मेडल लो और नौकरी पाओ, उन्होंने तो स्पष्ट कही। तो मोदी जी ने साफ कर दिया, जो अग्निवीर योजना ला करके युवाओं का जो भविष्य अंधकार में कर दिया, जो सेना में अब जाने से लोग कतरा रहे हैं, जो गर्व के साथ जाते थे और अपनी लड़ाई लड़ते थे, अपने राष्ट्र की सुरक्षा में वो तत्पर रहते थे, उनका मनोबल तोड़ने का काम तो भाजपा वाले करते हैं। चलिए, हवाबाजी तो भाजपा वाले देते हैं। आपके सरकार आएंगे तो इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी? हमारी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए भी खेलने कूदने का जगह होगा, पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल और बेहतर माहौल होगा। जो माहौल आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, डीपीएस से लेकर के ईपीएस में देखा करते हैं, उससे बेहतर स्कूल सरकारी स्कूल को बनाने का काम खेलकूद के लिए देखा जाए, अगर पटना में एक स्टेडियम है, मोइनुल हक स्टेडियम के नाम से उसको जाना जाता है, उसका अभी तक विकास मतलब कुछ नहीं हो पाया था। इधर देखे कि मतलब कुछ ही दिन पहले मतलब उसमें क्रिकेट मतलब हुआ और उस तरह से स्टेडियम भी यहाँ पे नहीं है, उसका नाम बस दे दिया गया है। क्या लग रहा है आपके सरकार आएंगे तो उसको और विकास कर पाएंगे? हर जिला में स्टेडियम बना है, उस स्टेडियम में खेल कूद की और जो अन्य संसाधन है, आपको पता होगा तेजस्वी यादव जो सेकंड कैबिनेट में ही कहा कि व्यायाम के लिए प्रत्येक स्कूल में, आप देख लीजिए हर स्कूल जो मध्य विद्यालय है उसमें व्यायाम के लिए बच्चे खेले कूदे, शारीरिक रूप से जब बच्चा मजबूत होंगे तो उसका मानसिक रूप से विकास भी होगा। जब मानसिक रूप से विकास होगा तो आगे सोचेगा, ये ढोंगी या पाखंडवाद और कुरीति में नहीं पड़ेगा, ये धर्म वाला जो मकर जाल है इसमें नहीं पड़ेगा, सीधे शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे मौजूद है और सभी तरह के। और चलिए, अब हमारे बीच एक और क्या आपका पहचान बताएंगे थोड़ा? आप जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ। चलिए, जिला परिषद, आप क्या आपका क्या तैयारियां है? आपके जो मतलब तेजस्वी जी यहाँ पे आ रहे हैं तो आपका क्या तैयारी, आप क्या तैयारी तो आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है और भीड़ जो है बढ़ ही रहा है। बस इसी तरीके की भीड़ आपका तैयारियां है ना? ज्यादा भीड़ है, 3 तारीख को और सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा गांधी मैदान पटना में। गांधी मैदान पटना में। अच्छा, बहुत लोग का जैसे मानना यह भी था कि जात पात के नाम पे मुस्लिम और यादव करके तेजस्वी यादव जीत जाते हैं, क्या लग रहा है, मतलब ये सही बात है? तेजस्वी जी को तो सभी जाति के लोग चाहते हैं, हर युवा वर्ग, हर भी A to Z, उसको A to Z कहिए कि जितने भी जाति है सभी जाति के लोग, उनके भूमिहार भी है उनके साथ, राजपूत भी है, मुसलमान यादव तो ही है, सभी जाति के लोग, कुशवाहा भी उनके साथ है, बहुत स्वागत करते हैं हर युवा। अगर नेताजी को देखा जाए तो कोई भी नेताजी हो, उसको बस यही होना चाहिए कि हर जनता का विकास हो। यहाँ पे जाति धर्म अगर देखा जाए, जाति धर्म के नाम पे अगर कोई बन जाते हैं उसके बाद लोगों को तो कभी देखने भी नहीं आते। अगर आपके सरकार हर जगह, हर चौक चौराहे पे अगर 3-3 मिनट का स्टॉपेज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से क्या लग रहा है आपके सरकार सत्ता में इस बार आ जाए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ना? जमात की राजनीति करते हैं तेजस्वी जी, हर जात को लेकर चलते हैं, इसलिए जमात की राजनीति करते हैं और आगे बढ़ेंगे। चलिए, इधर एक सवाल और उठ भी रहा था कि बहुत लोग का ये भी मानना था कि जैसे अगर तेजस्वी जी का एक बार स्टेटमेंट कहीं हम भी सुने हुए थे कि अगर हम जात पात होते तो क्या अदर जाति से हम शादी भी अपना करते, क्या ये भी एक मुद्दा है? बिल्कुल सही बात है, अंतर जाति शादी की है। अगर वो जात पात में होते तो इस तरीके से नहीं करते, शादी भी अपना नहीं करते, मतलब बहुत लोग का ऐसा भी कहना भी था। बिल्कुल सही बोले हैं। चलिए, तो आप लोग अपने सरकार के लिए पूरे तैयार है इस बार, मतलब अपने सिर पे बैठाना है, यही ना? लोगों में बहुत ही उत्सुकता है मिलने को, और जहाँ तक यही बात ये सभी जनता का यही कहना है कि सरकार अपना आएगा और बनेगा और सरकार को देखना चाहते हैं। तो ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपको मैं इतना ही, और आगे मैं आपको बताऊंगा जैसे ही तेजस्वी जी यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको उसको भी वीडियो के माध्यम से थोड़ा दिखाने का कोशिश करूंगा। और बाद में कि मैं इस वीडियो में बता दे रहा, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, राजू फिजिकल ग्रुप में अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आप अपना राय दें कि क्या आपका राय है और क्या लग रहा है आपका सरकार बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।